अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करना ज़रूरी हो चुका है, मैंने एटलीस्ट अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इसके ऊपर भी आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद डॉक्टर जाकिर नाइक। वो इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो 60% से ज़्यादा यूथ है, उन्होंने ग्रोइंग अप जाकिर नाइक साहब की बहुत ज़बरदस्त डिबेट्स सुनी हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है उनकी स्पीच सुनी है, जिसमें वो डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स के साथ डिबेट करते थे और इन दी एंड कन्विंस कर पाते थे बहुत से लोगों को। उन्होंने बहुत बड़ा नंबर लोगों का जिनको मुसलमान किया है, तो इस लिहाज से ये इंसान, ये स्कॉलर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है और लोग करते भी हैं। इसी वजह से जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस पाकिस्तान के विजिट के दौरान कोई कंट्रोवर्शियल बात, कोई अजीब सी बात की है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक कंफ्यूज हो गई, फौरी तौर पे हेजिटेट करने लग गई कि अब हम इस चीज़ को कॉल आउट करें ना करें, गलत कहें या ना कहें। हम तो बचपन से इस बंदे को सबसे बेस्ट स्कॉलर मानते आए हैं, इसके साथ रिलेट करते आए हैं, तो अब क्या हो गया। लेकिन जो चीज़ है उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है, सिंस वो स्टेट गेस्ट हैं। जब स्टेट का लफ्ज़ आ जाता है तो समझ जाएं कि आपका टैक्स इन्वॉल्व है। और उसके बाद मैं ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि रिलीजन किसी की मीरास नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हर एक को इस्लाम में ख़ास तौर पे जो है ये चीज़ आपको इस्लामिक वैल्यूज़ और टीचिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है कि आपने ख़ुद रिसर्च करनी है, ख़ुद जो है गेट टू वर्क और अपने आप को जो है इक्विप करें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको आपका रिलीजन क्या चीज़ें सिखाता है, बजाय इसके कि आप किसी का सेकंड हैंड नॉलेज लें। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़े हेल्प लेने की ज़रूर, बट उसके अलावा हर एक इंसान की, हर मुसलमान की खुद जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च करे और अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसको आपने अच्छे तरीके से कॉल आउट भी करना है। आपने ये किसी को अनटचेबल नहीं बनाना। बहरहाल जाकिर नाइक साहब की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने जो कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें प्राउड होना चाहिए, शायद उसको डिस्कस करेंगे। इस सारी सूरत हाल में शुरुआत हुई थी जब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक ऑर्फनेज का इवेंट चल रहा था और कुछ 11-12 साल की जो बच्चियां हैं वो स्टेज पर आती हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ऑकवर्ड तरीके से जो है वो स्टेज से फौरी तौर पर उतर जाते हैं, जैसे पता नहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसको अगर टच कर लिया तो बीमार हो जाएंगे या साथ खड़े होने से ही बीमार हो जाएंगे। टच तो करने का कह भी कोई नहीं रहा था, तस्वीर लेनी थी वहाँ पे हमने सिर्फ। तो जी जाकिर नाइक साहब ने कहा कि वो तो खवातीन थी, बालिग खवातीन थी। खुशी के लिए करूंगा, तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, मैं बालिग थे सब। इसके ऊपर आगे बोला क्या हो रहा है, तो मैं तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। सही, अगर वो जो है मेरा अपना बच्चा होता तब तो अलग बात थी, लेकिन वो मेरे लिए नामहरम है। एक तो ये चीज़ हो जाती है ना, वंडर के उन बच्चों के जहन पे, उस ऑर्फनेज की बच्चियों के जहन पे क्या गुजरा होगा। उनको सच में लगा होगा कि हम सबके लिए ना महरम हैं, फिर तो दुनिया में कोई हमारा महरम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिस मुल्क में रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह का उन्होंने काम किया है ह्यूमन वेलफेयर का, उस बंदे के मुल्क में आके इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है एक बहुत एक सैड स्टेट ऑफ इवेंट जाता है। उसके बाद जो है वो PIA आ गई कि इन्होंने PIA से मुतल्लिक बात की कि मुझे इन लोगों ने कहा था कि आपका जो 600-700 किलोग्राम का एक्स्ट्रा लगेज है उसके लिए हम आपको चार्ज नहीं करेंगे, हम तो आपको बड़ा पसंद करते हैं, वी लव यू सो मच। लेकिन बाद में PIA ने मुझे चार्ज कर लिया। आज तक मुझे इंडिया ने चार्ज नहीं किया, जाकिर नाइक को चार्ज कर रहे हैं। ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका CEO पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं। दिस इज हाउ ही वाज टॉकिंग कि जाकिर नाइक को जो है चार्ज किया है PIA ने, और नॉन मुस्लिम होते हुए इंडिया जो है उन्होंने मुझे नहीं किया, ये है वो है। चलें जी, एक चीज़ ये समझ आ गई, PIA की जो है तारीफ बनती है कि उन्होंने रूल फॉलो किया, उन्होंने जो मामलात हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चले। बहरहाल जी, इसके बाद सूरत हाल आई एक लड़की के क्वेश्चन पे, जहाँ पर वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी एरिया को मेंशन करते हुए कह रही थी कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं लेकिन हर वो ऐसा काम करते हैं जो एक अच्छा मुसलमान करे, लेकिन पेडोफिलिया बहुत आम है, एडल्ट्री भी करते हैं, साथ साथ जो है ड्रग्स लेते हैं। तो क्या स्टैंडिंग है इस्लाम में ऐसे किसी भी माहौल की, ऐसे इंसान की, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गए। उनका कहना था माफ़ी मांगे, या आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में आप तोहमत लगा रही हैं। अब रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को। इनका सवाल है कि ठीक है वहां पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूं, कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है।
फिलहाल सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और Yeah. वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है? आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। अब ये तोहमत तो है नहीं, ये इशू पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि जी कोई इंसान हर वो काम जब वो लोगों के सामने है वो करेगा जिससे वो एक अच्छा मुसलमान कहलाया जाए। दाढ़ी रख ली है आपने, 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अकेले में जब आपको कोई नहीं देख रहा तो दुनिया जहाँ का गुनाह जो है वो आप करते हैं। ये एक क्वेश्चन था, अगर वो लड़की शायद इस तरह जो इस क्वेश्चन को पूछ लेती तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को थोड़ी सी समझ आ जाती। बहरहाल इसी वीडियो में इसी स्पीच के दौरान दूसरे किसी लड़के से बात करते हुए उसके क्वेश्चन का जवाब देते हुए उन्होंने बात की कि जैसे लड़की ने क्वेश्चन किया है तो मैं तो ऐसे इंसान को मुसलमान ही नहीं कहूँगा जो ये बातें अकेले में करता है, तो मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं मानता। इसलिए हादसा उस लड़की का क्वेश्चन गलत था कि वो उनको मुसलमान कह रही थी। चलें, सही हो गया, ये तो एक चीज़ साइड पे करें। हालांकि एक स्कॉलर एक ऐसे बंदे को जो पब्लिक के साथ बात करता है उनको कन्विंस करने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए उसको पता होना चाहिए कि मेरे जो अल्फाज का चुनाव है वो कैसा हो। उसके बाद जो है यूट्यूब आ जाती है जी, यूट्यूब की इनकम हराम है। यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते। अब आप डॉक्टर जाकिर नाइक का अपना चैनल देखें जाके तो वो खुद भी बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उनका कहना था कि जी एड्स होते हैं, एड्स में म्यूज़िक तो आप हटा लेंगे, लड़कियां कैसे हटाएंगे? लड़कियों को तो नहीं ना आप उनसे जान छुड़ा सकते। सही है। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिगार्डलेस ऑफ जेंडर टारगेट किया है हर एक को। भी उन्होंने मेल मैन को कैसे उन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है उसके ऊपर भी मैं आऊँगी। तो बहरहाल जी उस पर उनका कहना था कि जी एड्स के अंदर लड़कियों से कैसे बचा जाए। अब यूट्यूब पे अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर जाएं तो उन्होंने यूट्यूब तो चला ही रहे हैं, साथ साथ जो उन्होंने लिंक अटैच किए हैं फेसबुक का और किस किस वेबसाइट का जो मुझे भी नहीं पता, इस तरीके की उन्होंने हर तरह की अपनी वेबसाइट अटैच की है कि जी फॉलो मी देयर, यहाँ भी मुझे आपने देखना आके। और अगर आप सोशल मीडिया के ज़माने को हटाएं और जब वो टीवी पे आया करते थे तब की बात करें तो लिंक कर, अगर आप उनके चैनल के एड्स को और स्पॉन्सर को लिंक करेंगे तो वो भी जाके किसी म्यूज़िक वाले ऐड के साथ ही मिलेंगे जिसमें लड़की ज़रूर होगी। इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। बहरहाल जी आखिरी जो उनकी तरफ से बात की गई अभी रिसेंट वो थी कि लड़कियां जो हैं वो आप देखते हैं टीवी के ऊपर लड़के, और किसी भी लिहाज से अगर आप न्यूज़ में भी किसी लड़की को देख रहे हैं और 20 मिनट तक अगर आपने उसको देखा है और आपको कुछ नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। यानी कि अगर आपको वो लड़की पसंद नहीं आना शुरू हो जाती तो फिर उस लड़के को, उस मेल को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। यानी कि आप किसी को ना देखें। तो 20 मिनट जो है लिमिट है। 20 मिनट में एक कोई भी लड़का दुनिया का किसी लड़की को पसंद करना शुरू कर देगा अगर उसे देख लेगा, और जो है अगर नहीं पसंद करता तो उस लड़के के अंदर फॉल्ट है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। अब ये है वो बात जिससे उन्होंने एक मेल जेंडर की डिसरिस्पेक्ट की है। क्या आपके जब पहले ज़माने में जब मुस्लिम्स की फ़ाइट बैटल्स हुआ करते थे जिस वजह से इस्लाम अब पूरी दुनिया में इस तरीके से इतनी पावर के साथ मौजूद है, उस वक्त क्या फ़ीमेल डॉक्टर्स नहीं थी? क्या वो फीमेल्स, क्या वो लड़कियां, क्या वो ख़वातीन जो इंजर्ड सोल्जर्स को अटेंड करती थीं, उनके जो वूंड्स थे उनको वो ठीक करती थीं जी, बैंडेज लगाती थीं, क्या उनको टाइम लिमिट दी जाती थी कि जी 20 मिनट के अंदर अंदर करो? ठीक है जी, वो लड़का कहता था, वो मेल कहता था, वो बंदा जो है जिसको इंजरी हुई हुई है, उसको होश नहीं है, वो उस डॉक्टर को कहता था नहीं नहीं आप जल्दी से 20 मिनट के अंदर कुछ कर लें अदरवाइज आप मुझे पसंद आ जाएंगी। क्या इस तरीके से मामला चलते थे? क्या इतनी वीक है मेल जेंडर? क्या इस हद तक जो है कमज़ोर हैं ये लोग फितरत से? मैं इस डिबेट के वैसे ही अगेंस्ट हूँ मेल और फीमेल जेंडर की, क्योंकि दोनों की अपनी बहुत वर्थ और बहुत रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये जो बात इस तरह से की जाती है कि जी बंदे तो इतनी देर में जो है बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल उनकी जो है सेंसेस आउट हो जाती हैं, उनको कोई पसंद आ जाता है, तो क्या आप इस पूरी जेंडर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे? क्या आप उन बंदों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बैटल्स लड़ के बहुत बड़ी वॉर्स जीती थी, जिन्होंने इस वक्त दुनिया में इतनी साइंस की तरक्की हो गई है, इतनी बड़ी जो है आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, सारा कुछ नज़र आता है, किसकी तरफ से हो रहा है? ये मेल जेंडर जो है ये तमाम मामला इंपॉर्टेंट इस तरह के आप उनकी तरफ से देखते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं? लेकिन उनकी यहाँ पर आके चीज़ रुक जाती है कि 20 मिनट से ज़्यादा किसी को देख लिया तो भाई यू आर डन। क्या ये बात की जा रही है? एक डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट है। इसमें तो मैं वुमन को लेके कोई मुझे आई डोंट केयर। लड़की हाँ जी बड़ी ज़बरदस्त आपको लगता है, एक बहुत अट्रैक्टिव होती हैं,
सही है। इससे पहले ख़वातीन से मुतल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके की बात की वो ये थी कि जी एक तो अभी मेल को डिसरिस्पेक्ट किस तरह किया वो मैंने आपको बता दिया। फीमेल के साथ जो उन्होंने बात की वो ये थी कि लड़की के पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि सिंस दुनिया में लड़कों की तादाद कम है लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। हालांकि ये फैक्चुअल रियलिटी नहीं है, फैक्ट्स के लिहाज से लड़कों की तादाद इस वक्त दुनिया में ज़्यादा है, लड़कियों की कम है। थोड़ी सी ही डिफरेंस है लेकिन स्टिल। तो जी आपको या तो दूसरी शादी के लिए कोई बंदा मिलेगा आप कर लें, या फिर अगर आप शादी नहीं करती तो फिर एक ऑप्शन है आपके पास सिर्फ, और वो है कि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी, आप एक बाजारी औरत बन जाएंगी। ये नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। किस तरीके के अल्फाज का चुनाव, किस तरीके से आप जेंडर को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, मेल और फीमेल बोथ, ये मामलात डॉक्टर जाकिर नाइक, आई कांट बिलीव दैट आई एम सेइंग दिस, कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनने पड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को। खैर इस तरीके से जो है वो मामलात चलते हैं और फिर पाकिस्तान की आवाम बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। अब क्या करें? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा हमारे मुल्क में तो नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा समझा जाता था, तो अब हम इनको कैसे कहें कि ये हमें इस तरीके से हमारे से भी बात रूड तरीके से कर रहे हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो अल्फाज का चुनाव है, अल्फाज में एक जो लफ्ज़ उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था वो था जी छक्का, जो कहते हैं उर्दू में छक्का, जिस पर लड़की कहती है जी हम ख्वाजा सिरा कहते हैं पाकिस्तान में, उनको बड़ा एक नॉर्मल एक डिसेंट लफ्ज़ लगता है, लेकिन नहीं वो कहते हैं नहीं छक्का। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, ख्वाजा सरा, छक्का ना, सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि छक्का भी बहुत कहते हैं, बट मैंने विषय में बोलता हूँ उर्दू में छक्का, बराबर। अब ये अल्फाज लफ्ज़ मेरा ख्याल इंडिया में इस्तेमाल होता होगा, पाकिस्तान में भी होता है, मेरी शायद लैक ऑफ नॉलेज है, मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता लगा था। तो अब बात ये है कि ये जो तरीका है बात करने का, इंडिया में मुसलमानों को जो है, मैंने उनकी कॉन्वर्जेशन सुनी है, वो किस तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छी उर्दू उनकी तरफ से भी सुनने में आती है, उनके सर्टन एरियाज़ हैं। अब एक थ्रेड था, फोरम था जहाँ पर डिस्कशन चल रही थी डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के विजिट को लेकर, वहाँ पे कुछ इंडियंस भी मौजूद थे, पाकिस्तानी भी थे। कुछ पॉइंट्स मुझे क्लिक किए, जिसमें एक ये बात थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस तरह की बातें ऑन ऑफ करते आए हैं जब वो इंडिया में स्पीचेस देते थे, और वहाँ के मुसलमान हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करते थे इंडिया के। तो इस लिहाज से हम पाकिस्तान के मुसलमानों को एडोर करते हैं कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी तो नहीं खैर जी, मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम अवाम है, उन्होंने इस चीज़ को कॉल आउट किया है, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है कि गलत हो रही है बात, ये सही नहीं कर रहे आप। अब इट साउंड्स रॉन्ग कि जी आप इस वक्त किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि मैंने जाके जो है इंडियन हिंदू के बारे में बात कर दी है कि वो सही कह रहा था, वो वहाँ के मुसलमानों को गलत कह रहा था। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मैं ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, हम एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं और बड़ा ही बुरा समझते भी हैं कि जी हम तो पाकिस्तान की आवाम बहुत गई गुजरी है, बहुत बुराइयां हैं हम में, लेकिन जब दूसरा कोई देखता है तो आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे आप ज़्यादा गलत हैं, जहाँ आप समझ रहे थे कि आप ठीक है, और कहाँ पे आप सही हैं, जहाँ आप खुद को गलत समझते थे। तो पाकिस्तान में पब्लिक ने जो है उनका किसी चीज़ को एड्रेस करने का तरीका मीम्स के थ्रू है। पाकिस्तान में पब्लिक कोई चीज़ माइंड करती है, गुस्सा करती है, खुश होती है, तो उसकी मीम बन जाती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की भी बहुत सी मीम्स पाकिस्तान की पब्लिक ने बनाई क्योंकि वो ऑफेंड बहुत हुए थे। तो इस लिहाज से जी पाकिस्तान की पब्लिक ने एक एक पॉइंट उनका एड्रेस किया। इससे दो चीज़ें पता लगती हैं, एक तो ये कि पीपल आर लिसनिंग, वो देख रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि गलत और सही क्या है, और दूसरी बात ये कि रिलीजियस मैटर्स के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम में इतनी अवेयरनेस है कि वो गलत चीज़ को गलत समझती है, गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखती है, किसी के पीछे पागलों की तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को, आवाम को जो है प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एड्रेस किया है, इस मैटर को एड्रेस किया। एंड आई हैव सीन पीपल कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक की, स्टिल इस सारी चीज़ के बावजूद बहुत इज्जत के साथ। वही बात कि बचपन से आप किसी को बहुत इज्जत से देखते हैं तो उसके साथ आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप हेजिटेट करते हैं। तो पब्लिक ने यही किया है कि जहाँ पे वो डॉक्टर जाकिर नाइक को सही भी करना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे कि सर जी यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं, क्या हो गया, तो उन्होंने बहुत इज्जत और एक बहुत डिसेंट तरीके से उनकी तमाम चीज़ों को करेक्ट करने की या कॉल आउट करने की कोशिश की है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक थोड़ा सा और साइड भी अगर हम लें कि स्टेट गेस्ट ऐसा बंदा आपने बुलाया है, हमारे लिए तो वैसे नहीं थे, हमारे लिए तो एक प्राउड मोमेंट ही था जब उन्होंने आना था तब तक, लेकिन
इंडिया में जो है वो वांटेड है, इंडिया में उनको इंटरपोल पे जो है वो वांटेड करार देने की भी बहुत कोशिश की गई थी। बांग्लादेश में एक अटैक हुआ था जिसमें अटैकर्स में से एक बंदे ने कहा था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का फ़ैन हूँ, सिंस उनकी एक स्पीच थी उनका वो फ़ैन हो गया था, जिसमें उसका कहना था कि जी मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की एक स्पीच सुनी थी और वो कह रहे थे कि उसामा बिन लादेन अगर जो है वो खिलाफ है यूएसए के तो वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसके साथ हूँ, और जी मुसलमानों को टेररिस्ट ही होना चाहिए। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि मैंने ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गई है, इस तरीके से मैंने कोई बात नहीं की थी। बहरहाल इंडिया ने उस चीज़ को अपने जो है वो उस चीज़ एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो फिर वहाँ से चले गए। इन दी एंड उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी अलेजेड केस है, प्रूवन केस नहीं है, अलेजेडली मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। फिर उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, ये बात भी अलेजेडली कही जाती है कि अरबों की पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 6 अरब जो है नेट वर्थ है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की। अब एक तरफ तो ये चीज़ हो जाती है, अब सारे ममालिक में से छोड़ के डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिन्होंने ये कहा था कि यूएसए में रहने से ज़्यादा आप पाकिस्तान में बेहतर हैं, क्योंकि यूएसए में आप जहन्नुम में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नज़र आ रहा है जी पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त माहौल है जी, ना यहाँ पे कोई बच्चे के साथ कोई वायलेंस किया जाता है, ना उसको असॉल्ट किया जाता है, ना किसी बंदे के साथ ज़्यादती होती है, ना किसी खातून के साथ ज़्यादती होती है। लॉ है यहाँ पर, कानून है, आवाम ज़बरदस्त जो है सुकून में रह रही है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आपके हुक्मरान भी अच्छे हैं, सही है। यहाँ पर रहने वाले बंदे जो है वो जन्नत में जाने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसी बात करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने लिए मलेशिया जैसा मुल्क चूज़ किया है, जहाँ पे एक सेकुलरिज्म मौजूद है उनकी सोसाइटी के अंदर, उनके लॉस के अंदर, उनके रूल्स के अंदर, सही है। उनको जब इंडिया से निकाला गया था तो 15 ममालिक ने ऑलमोस्ट उनको नेशनैलिटी ऑफर की थी कि हम आपको फौरी तौर पर लेते हैं, उनमें से उन्होंने मलेशिया को चूज़ किया अपने जाने के लिए। ऐसा मुल्क जैसे यूएसए है वो भी सेकुलर है, सही। अब एक तो उनकी सारी बातचीत ये हो जाती है, जब तक जो है वो किसी भी और मुल्क में जाते हैं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं बात समझ आती है जी, आपकी एक ना करते जो है आपकी स्पीच डिफरेंट हो जाती है, जो से भी आप लैंग्वेज बोलते हैं वही पर्सनैलिटी है। अब इंडिया में वो उर्दू में ज़्यादा स्पीच किया करते थे, हिंदी में स्पीच ज़्यादा करते थे, तो अगर वो सऊदीया में जाकर बात कर चुके हैं या कतर गए हैं या मलेशिया में करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान आए हैं इंडिया के बाद, ये है सेम लैंग्वेज का मुल्क, और यहाँ की पब्लिक ने जिस तरीके से उनकी गलत चीज़ों को कॉल आउट किया है, आई अप्रिशिएट दैट, और इज़्ज़त के साथ किया है, उस चीज़ को मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। पाकिस्तान की अगर आप हुक्मरानों की बात करें, इनकी तो इनकॉम्पिटेंसी ख़त्म ही नहीं होती कि आप IMF की डील मांग रहे हैं यूएसए से, यूएसए में डॉक्टर जाकिर नाइक बैन है, यूके में बैन है, इंडिया में बैन है, और डील आपको यूएसए से चाहिए, और उस डील के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक आपके मुल्क में स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। इंडिया आपको जो आपका नेबर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर जाकिर नाइक से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एटलीस्ट पीसफुल हों, सही है। तो इंडिया आपको अपनी SCO समिट के अंदर भी जो है वो चाहिए, आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होनी है तब भी इंडिया की टीम आपको अपने मुल्क के अंदर चाहिए, और ये सारे मामलात हैं तो आप डॉक्टर जाकिर नाइक को उस वक्त भी स्टेट के अंदर बुला लेते हैं। टाइमिंग गलत, चॉइस ऑफ गेस्ट गलत, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत, और जो गेस्ट ने आके डॉक्टर जाकिर नाइक एक रिस्पेक्टेबल बंदा है, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है डिबेट्स भी की हैं, बहुत से लोगों को मुसलमान किया, इस लिहाज से वो आपकी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, आई एग्री विद दैट। बट जो उस गेस्ट ने आके बातें की हैं वो गलत। तो लेट्स सी जी, अभी उनके मेरा ख्याल है कोई 15 से ज़्यादा दिन रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उस टाइम पे क्या मामला जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर तक वो इधर हैं, और हर आए दिन कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐसी बात कर दी जाती है जिस पर पाकिस्तान की पब्लिक परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। तो इन बाकी दिनों में वो क्या करेंगे, लेट्स होप कि एक और वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। खैर अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।